हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर को हम लोग मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स को सेपल कहते हैं, कोरोला को पेटल्स कहते हैं, एंड्रोशियम को स्टेमन कहते हैं और गाइनोशियम को कार्प। और ये सभी के सभी एक एक्सिस से जॉइंट होते हैं जिसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। फ्लावर में मेल जो स्टेमन एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, उससे उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बट एक फ्लावर आता है जिसमें या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो मेल का एग्जाम्पल है कॉर्न एंड फीमेल का एग्जाम्पल है सिल्क। ये मैंने एक फ्लावर की एक ड्राइंग की है, आप देख सकते हो। ऊपर का जो पार्ट है वो पेटल है, बाद में एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। स्टेमन के 2 पार्ट, सब लोग बोलते हैं 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, बट 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। नीचे सेपल है, उसके नीचे ओव्यूल जो कि डिप्लॉयड होता है, थैलेमस, ओवरी और पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और स्टेमन के 3 पार्ट, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इवेंट्स: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला जो स्टेप होता है वो होता है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है उसमें स्टेमन, कंसिस्ट स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। हमने पहले ही देखा, फिलामेंट है स्टॉक और ऊपर है एंथर एंड अ बाइलोब्ड एंथर, टू थीका, डाइथियस कहते हैं हम लोग, डाइथिकस कहते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब है जिसको हम लोग डाइथिकस कहते हैं। अगर एक थीका हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे, ऊपर टॉप पे मैंने लिखा है मोनोथीका, और वो यूजुअली होता है मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली में कौन कौन होता है? हिबिस्कस, कॉटन और एक्सेट्रा। ओके, अब सेकेंड है एंथर। 4 साइड स्ट्रक्चर कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब। ये मैंने नीचे उसका एक डायग्राम बनाया है। 4 साइड स्ट्रक्चर है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 इन ईच लोब और 2 थीकस है, आप देख सकते हो। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो बना है, मतलब गोल गोल है, वो फर्दर आगे जाके वो पॉलन सेक बन जाते हैं और पॉलन सेक के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, ये पूरा जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम अंदर, वो 4 लेयर से सराउंड होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। मैंने जो ऊपर की 3 लेयर बोली, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, वो तो आपको पता ही होगी। और एक टेपिटम एक नया है, जो टेपिटम ही हमको नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन हेल्प करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू, अब वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या काम है अब देखते हैं। कंपैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल प्रेजेंट एट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन एंथर इज यंग। ओके, अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ये कनेक्टिव जो कि हमने देखा था स्टेमन का पार्ट है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम पॉलीप्लॉइड होती है, इन पॉलीप्लॉइड नेचर होती है। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली, टेपिटम क्यों बाइन्यूक्लिएटेड है? तो मोस्टली सब बोलते हैं एंडोमाइटोसिस के कारण, बट उसका जो स्पेसिफिक आंसर है वो है पॉलीप्लॉइड के कारण। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग MMC भी कहते हैं, बाय रिडक्शनल डिवीजन। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, अब देखते हैं। अब जो स्पोरोजेनस टिश्यू हमने देखे, वो जाएंगे, वो मियोटिक डिवीजन करेंगे और वो बन जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा
वो सब 2n होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। बट अब माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बनेगा वो अकेला ही n होगा। अब उसके बाद से आगे का जो भी होगा वो सब हैप्लॉइड होगा, n ही होगा। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब वाटर की कमी आएगी तब जो माइक्रोस्पोर जो होंगे वो डिसोशिएटेड और बन जाएंगे पोलन ग्रेन में। तो अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पालियोनोलॉजी। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट। साइज होता है 25 to 50 माइक्रोन डायमीटर। मीटर में करने जाए तो 10⁻⁻⁶ मीटर। 2 लेयर वॉल होती है और शेप जो होता है वो वेरी करता है, स्पेरिकल या तो एलिप्टिकल। 2 लेयर वॉल कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है जिसको हम लोग स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। इसको ना तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। ये स्पोरोपोलिनिन जो होती है वॉल वो हाई टेम्परेचर और पीएच दोनों के सामने विथस्टैंड कर सकती है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फॉसिलाइजेशन में पोलन ग्रेन की कौन सी लेयर हेल्प करती है? तो सिंपल आंसर एक्साइन। अब आती है सेकेंड लेयर इंटाइन। इंटाइन थीन कंटिन्यूअस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और हमने बायोमोलिक्यूल्स 11th में पढ़ा था, सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो सिंपल आंसर है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सी, एक जम्प स्पोर होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। अब वो जम्प स्पोर का क्या होता है वो देखते हैं। एक्साइन पे एक अपर्चर होते हैं, जो एक्साइन पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो गए वहाँ ये जम्प स्पोर प्रेजेंट हो गए। जम्प स्पोर का सबसे मेन फंक्शन फॉर्म पोलन ट्यूब, और इसका नंबर होता है मोनोकोट्स में 1 जम्प स्पोर होगा, डाइकोट्स में 3 जम्प स्पोर होगा। और जम्प स्पोर का मेन काम क्या है? पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करवाना। 4th पॉइंट मैच्योर पोलन, यानी वेजिटेटिव सेल आगे जाके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनेगा। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में हम लोग डिफरेंस देखने जाए तो वेजिटेटिव जो होता है वो बिगर होता है, जनरेटिव स्मॉल होता है। वेजिटेटिव अबंडेंट फूड रिजर्व, जनरेटिव इन्वॉल्व्स इन सिनगेमी। लार्ज इरेग्युलर न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, और ये डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेयर्स इंपॉर्टेंट है। अब एक आता है पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड यूज एज पोलन टैबलेट। ये न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होती है इसलिए कोई बार टैबलेट्स में भी काम आते हैं। बिफोर पीरियड टू जर्मिनेट, जर्मिनेट होने से पहले हम लोग पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं जिसको हम लोग पोलन बैंक कहते हैं। एक आता है पोलन रोवर्स जो पोलन चुरा के ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है क्वीन ऑफ बॉम्बार। क्वीन ऑफ बॉम्बार जो होती है वो पोलन को चुरा लेती है। ओके, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टेमन, एंथर, स्पोरोजेनिस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन। अब आती है पिस्टिल कार्पेल। ये यूनिवॉल ओव्यूलेटेड होती है। सिंगल अगर होती है तो मोनोकार्पेलरी कहते हैं, अगर मोर देन 1 होती है तो पॉलीकार्पेलरी। फीमेल पार्ट है ये पिस्टिल कार्पेल होता है। उसमें क्या क्या होता है? एंथर, एक मिनट देख लेते हैं। एंथर मेल में होता है। पिस्टिल पार्ट में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और स्टेमन पार्ट में एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। मोर देन 1 होता है तो पॉलीकार्पी और मल्टीकार्पेलरी, विच में बी फ्यूज को हम लोग कहते हैं सिनकार्पस और फ्री को कहते हैं एपोकार्पस। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है मल्टीकार्पेलरी और मल्टीपिस्टिल एंड सिनकार्पस। मोर देन 1 भी है और फ्यूज्ड भी है, उसका एग्जाम्पल पपेवर। बट ये जो नीचे वाला जो मैंने लिखा है मल्टीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सका है और यही एग्जाम्पल पूछते हैं माइकेलिया। अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी जिसके अंदर होता है लोक्यूल। अब लोक्यूल यानी प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी में पाया जाता है, लोकेटेड है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा से ही ओव्यूल बनते हैं। तो मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, अब मैं इधर पढ़ाऊंगा माइक्रोस्पोरेंजियम यानी ओव्यूल कैसे बनते हैं। उधर पढ़ा था पोलन ग्रेन कैसे बनता है, इधर देखते हैं ओव्यूल कैसे बनते हैं। अ स्टॉक बाय विच ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा इज नोन एज फनिकल। ओव्यूल जिससे प्लेसेंटा से अटैच होगा उसे कहेंगे फनिकल।
Junction between ovule and funicle is hilum. Protective envelope integument through which pollen tube enter. pollen tube कहाँ से एंटर होती है? माइक्रोफाइल. सबसे इंपॉर्टेंट, पोलन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफाइल से ही एंटर करेगी. बेस ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चलाजा एंड. न्यूक्लियस अबंडेंट फूड रिजर्व हमने देखा था, ये तो बहुत बार आ चुका है. अब पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन दी, फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है हम लोग देखते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जिसको ओव्यूल कहते हैं, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन. उधर था रिडक्शनल डिवीजन यानी माइटोटिक. फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसको भी हम लोग एमएमसी बोलते हैं, बट याद रखना मेगास्पोर मदर सेल और उधर था माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो उसका था द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन. तो अब हम लोग इसकी आगे की टॉपिक जो है उसकी बाद में बात करते हैं. तब तक आप ये रिवाइज करिए रखना, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब मी. थैंक यू.